बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुश बाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा मेरी हर एपिसोड अच्छी बात से उसका मैं आगाज़ करता हूँ। और आज की अच्छी बात यह है कि आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूँ, एक ऐसा राज बताने वाला हूँ, एक ऐसा काम बताने वाला हूँ जिसे आप 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं। बाइज़्ज़त रोज़गार होगा, रिज़्क़ हलाल होगा और 1 घंटा भी अगर आप उस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आप उस काम को बढ़ाकर लाखों रुपए महीना तक जा सकते हैं। इस काम से कमाया जा सकता है। और इसी तरह की एक एग्जांपल हमारे साथ आज की इस एपिसोड में मौजूद होंगी। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर कहते हैं किसको है, इसे कैसे आप यूटिलाइज़ करके जो है लेके आ सकते हैं अपने बिज़नेस में और इससे आप कैसे अर्न कर सकते हैं। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे राना खलील साहब। और बगैर वक्त ज़ाया किए उनकी तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक हल्का सा लाइक वीडियो को मार दें। चलते हैं राना साहब के पास और देखते हैं कि आज की इस एपिसोड में राना साहब इंक्यूबेटर के हवाले से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और अगर उनसे आप ख़रीदना चाहें इंक्यूबेटर तो वो कितने का देंगे। ले जनाब, आ चुके हम राना खलील साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राना साहब कैसे हैं? शुक्र ठीक ठाक हैं? कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त है, दुआएं आपकी। चले माशाल्लाह। कैसा काम चल रहा है मेरे भाई का? बहुत अच्छा, कस्टमर की और आपकी मोहब्बत है। अच्छा माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे। बहन भाइयों की इसी तरह खिदमत करते हैं। राना साहब, जो बहन भाई नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, मेरी फैमिली का हिस्सा बने हैं, उनको बताइएगा, वो नहीं जानते कि इंक्यूबेटर होता क्या है, इसका मतलब काम क्या होता है। मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ी सी डिटेल बता दें ताकि फर्दर हम वीडियो में आगे जब बात कर रहे हो तो सबको पता हो कि ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इंक्यूबेटर जो भी अंडे, किसी भी चीज़ के अंडे जो हैं, ठीक है, उनसे बच्चे जिस मशीन से निकालते हैं उसे इंक्यूबेटर कहते हैं। मसनूई तरीके से जो बच्चे निकलते हैं, अंडों से जो बच्चे निकलते हैं ना, बच्चे निकालने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे इंक्यूबेटर कहते हैं। ठीक है जी। इंक्यूबेटर आपको क्लियर हो गया कि किसको कहते हैं। आप इंक्यूबेटर की फैक्ट्री आपकी बनाते हैं आप? जी, पिछले 5 साल से बना रहे हैं। ठीक है। और इसकी सप्लाई आप पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कार्गो जहाँ तक मुमकिन हो ज़रूर करते हैं। ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंक्यूबेटर के हवाले से बताएं, किस रेंज से आपके पास से स्टार्ट होता है और किस रेंज तक जाता है। हमने पिछली वीडियो जो आपको दी थी उसमें भी जिस इंक्यूबेटर का रेट 6000 था, अच्छा, इसी महंगाई में हमने अभी भी वही 6000 पे ही रखा हुआ है। 6000 में कोई बहन भाई आज भी काम शुरू कर सकता है अपने घर में? काम शुरू कर सकता है, लेकिन वो जो जिस तरह अमूमन कुछ यूट्यूब पर 6000 से करोड़पति बना देते हैं, अच्छा, वो हम नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। काम शुरू कर सकता है। अच्छा, काम शुरू कर सकता है, अपना एक सर्कल चला सकता है, काम को सीखता जाए, बढ़ाता जाए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। जब बंदा किसी भी चीज में आता है उसका एक स्टार्टअप होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, आप पहले उसमें एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको उसमें कामयाबी मिलती है तो आप आगे बड़ी चीज़ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी। 6000 वाला आपको इंक्यूबेटर पहले दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है। इससे आगे फर्दर हम बढ़ते जाएंगे। और 6000 वाला जो इंक्यूबेटर है जी, ये इसमें कितने अंडे रखे जा सकते हैं? इसमें 60 अंडे, 5 दर्जन 5 दर्जन अंडे इसमें रखे जा सकते हैं। ये कितने मैं चाहता हूँ कि बहन भाई को थोड़ा सा आप गाइड भी करें कि ये 60 अंडे मैंने रखे, 60 अंडे रखने के बाद मुझे कैसे उसको करना है प्रॉपर, उसके लिए तो बड़ी रॉकेट साइंस चाहिए होगी। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। हम असल में जब इंक्यूबेटर देते हैं उसके बाद व्हाट्सएप पे कस्टमर को प्रॉपर 21 दिन, अच्छा, मुर्गी का चूजा 21 दिन में निकलता है। हम 21 दिन प्रॉपर उसे गाइड करते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक हो गया। बाकी ये होता है कि बास टाइम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता है, घंटा 2 जिस तरह भी आपके साथ है तो लेट हो सकते हैं, लेकिन मालूमात देते हैं। इंक्यूबेटर में बच्चा निकलने के लिए जो अंडे को टेम्परेचर, नमी और एग रोटेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं, वो हम समझा देते हैं। कुछ इंक्यूबेटर ऑटो हैं, जिस तरह ये वाला है या ये पड़े हुए हैं, ये सिर्फ सेटिंग करनी है, बाकी सारा खुद ये करते हैं। ये खुद ऑटो है? ऑटो है। इसी तरह कुछ सेमी ऑटो होते हैं, जैसे वो पड़े हुए हैं, उनमें नमी और टेम्परेचर ऑटो होता है, अंडे आपको हाथ से घुमाना पड़ते हैं। अच्छा, वो तरीका हम गाइड कर देते हैं कस्टमर को। मतलब आप से मैंने इंक्यूबेटर लिया, खरीदने के बाद मुझे नहीं पता, आप पूरा बैकअप देंगे, पूरा फीडबैक देंगे, प्रॉपर समझाएंगे मुझे, ऐसे ही? बिल्कुल। ठीक है जी। आगाज़ करते हैं। 6000 वाला जो है आपको इंक्यूबेटर दिखाते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएंगे, वो आपको दिखाएंगे। मैं सबसे पहले अपने कस्टमर को बताना चाहूँगा कि कुछ को तो ज़्यादा पता है कि हम सिर्फ लोहे की बॉडी में काम करते हैं। अच्छा, प्लाई की शीट में नहीं करते। हमारे इंक्यूबेटर
लोहे की शीट में होते हैं। अच्छा। अंदर 1.5 इंच की थर्मोपोल और फिर डबल कोटेड शीट होती है जो बैकालाइट की होती है। अच्छा। और उसकी वजह से हमारे इंक्यूबेटर जो लोगों का 200, 250, 300 वाट पे चलता है, हमारा 30, 40, 50 वाट पे चलता है। अच्छा। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब लाइट जाती है तो आप थोड़ी जो है ना बैटरी से बैकअप दे सकते हैं। क्योंकि हमने खुद जब शुरू किया था तो हमारे पास भी सोर्स नहीं थे, बिल्कुल छोटे इंक्यूबेटर होते थे, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसको बैकअप कहाँ से दें। सही। देखिए हर वक्त बंदा ना तो इतना अमीर होता है कि वो बैकअप यूज़ कर सके, ना यूपीएस लगवा सकता है। उसके लिए हम कन्वर्टर, बैटरी, ये जिस तरह भी हमने ये दूसरी लाइट चलाई हुई है, जी जी जी, ये कन्वर्टर बैटरी से चली हुई है, इसी तरह हम इंक्यूबेटर भी इसी से रन करते हैं। ठीक है जी, आपने काफ़ी सारी बातों की आपको समझ आ गई होगी। मैं चाहता हूँ कि 6000 वाला ज़रा हम दिखा दें। ये हमारा 60 अंडे का इंक्यूबेटर है। ठीक है जी। इसमें सिर्फ टेम्परेचर ऑटो है। अच्छा। हम ये 7 मीटर देते हैं, इस पर नमी भी आती है और टेम्परेचर भी आता है। अच्छा। पानी रखने के लिए प्लेट होती है इसके बीच में। 21 दिन का प्रोसीजर हम कस्टमर को बता देते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ टेम्परेचर ऑटो है। उसके बाद ये हमारा 8000 का इंक्यूबेटर है। अच्छा, ये 8000 वाला है। हाँ जी, इसमें 100 अंडे आते हैं, टेम्परेचर ऑटो है। अच्छा। सिर्फ ये 20 से 25 वाट लाइट लेता है। अच्छा। हाँ जी, यही अगर आप किसी प्लाई की शीट में लेंगे। ठीक है। देखिए मैं अपनी चीज़ की तारीफ करने के लिए बैठा हूँ, मैं दूसरों की जो क्या कहते हैं उसे बुराई करने के लिए नहीं। बिल्कुल सही। जो मेरी चीज़ की खसूसियत है मैं वो बता सकता हूँ। ये प्लाई की शीट का अगर आप लेंगे तो वो 100-120 वाट पे चलेगा। हमारा इंक्यूबेटर 25-30 वाट पे चलेगा। ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी हमारा 100 अंडे का इंक्यूबेटर है। कस्टमर को ज़्यादातर चाहिए होता है इंक्यूबेटर में कि जी फ्रंट डोर खुले। कुछ लोग कहते हैं जी हम थोड़े से पैसे ज़्यादा दे देते हैं। बिल्कुल सही। ये 100 अंडे का इंक्यूबेटर है। अच्छा। मीटर इसके साथ भी ये मिलेगा। ठीक हो गया। ठीक है। ये भी टेम्परेचर ऑटो है इसका। ठीक हो गया। ये 100 अंडे का है। ये 100 अंडे का और ये हम 9000 का दे रहे हैं। 9000 रुपए में आपको 100 अंडे वाला मिल जाएगा। थोड़े फर्क में है। इसी तरह हमारा आ जाएगा। उसके बाद ये 80 अंडों का ऑटोमेटिक। ठीक है जी। ये 13000 का है। ठीक है। ये भी 35 से 40 वाट लेगा। मीटर, रूलिंग ट्रे इसके साथ है। नमी के लिए पानी की प्लेट रखना पड़ती है। ठीक है। इसी तरह ये हमारा इंक्यूबेटर है। ये भी 80 अंडे का है, लेकिन फ्रंट डोर है। ये हम दे रहे हैं 14000 का। ठीक है। इसके साथ मीटर होगा, पानी की प्लेट नमी के लिए होगी, एग रूलिंग और टेम्परेचर ऑटो होगी। ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ये 160 अंडे का है। अच्छा, ये 160 का है। 160 अंडे होते हैं। इसमें 2 ट्रे आती हैं। अच्छा अच्छा। ये जो है 2 रूलिंग ट्रे होती हैं। इसमें अभी खाली है, इसमें रूलिंग ट्रे नहीं है। ठीक है। तो ये हम देते हैं अगर आप इस चीज़ में लेंगे। ठीक है। ह्यूमिडिटीफायर 24 वाट का होता है इसके साथ। ठीक है। टेम्परेचर, नमी और एग रूलिंग ऑटो है। ये हम आपको देंगे 19000 का। 19000 रुपए में जनाब 160 अंडे का। ठीक है। कर दिया गया 160 ये 240 अंडों का है। इसमें नमी, टेम्परेचर और एग रूलिंग ऑटो है। ठीक है। ये 240 अंडे का हम आपको देंगे 22000 का। ठीक है। इसके बाद आ जाए अच्छी कंट्रोलर के साथ जी। ये हमारे पास 150 अंडे का अच्छे कंट्रोलर में अच्छी चीज़ बनी हुई है। ठीक है। ये वाला ह्यूमिडिटीफायर इसके साथ देते हैं। अच्छा। ये इंक्यूबेटर हमारा 160 अंडे का, ये आपको 25000 का मिलेगा। XM18 कंट्रोलर है। कंट्रोलरों में अच्छे कंट्रोलर हैं ये। नमी, टेम्परेचर और एग्जॉस्ट, ठीक है, हर चीज़ ऑटो है इसकी। उसके बाद ये आ जाएगा 240 अंडों का। ये हम आपको देंगे, इसमें 34000 हमारा पुराना रेट हम उसी पे दे रहे हैं। अच्छा। 3 साल पुराना। ठीक है। वो 34000 पे ही दे रहे हैं। ये कितने का है जी? ये 240 अंडों का। 240 अंडों का। इसी में 320 अंडे का 38000 का है। ठीक हो गया। और ये 400 अंडे का आप आ जाए, इसमें 5 ट्रे लगी हुई है 80-80 अंडों की। अच्छा। ये हम आपको दे देंगे, आपके आने की उसमें 38 और 3 और डालने 41,000 रुपए का। 400 अंडे का। 400 अंडे का मिलेगा। ह्यूमिडिटीफायर ये वाला होगा। ठीक है। ये डबल डोर है ऑटो में। ठीक है। सारा ऑटो है। 150 अंडे का रोटेशन, एग्जॉस्ट। इसमें जब गर्मियों में कस्टमर को परेशानी होती है ना कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसमें वो नहीं होती क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट लगा होता है। ये भी 25000 का। सही। इसमें 240 अंडों का है, ये 34000 का। अच्छा। लेकिन ये डबल डोर है। ठीक है। मतलब इसमें अगर आप लाइट देखें, आपको कोई चीज़ खराब हो जाती है तो वो आप इस तरह सेपरेट साइड से चेंज कर सकते हैं। सही। ठीक है। ठीक हो गया। इसमें आपका वो एक ही चीज़ होती है,
मैं इस तरह आप सामने से उतार सकते हैं, बल्ब वगैरह कोई चीज़ लगी हो तो वो आप उतार सकते हैं। इसमें कोई आपने मजीद कोई की है थोड़ा सा? हाँ जी, हमारी ये जो 1000 अंडे की ऑटो है ना, ये इंशाल्लाह हमने तैयार कर लिया कि हमारा बैकअप गैस पे आ रहा है। अच्छा। लाइट चली जाए तो गैस पे ऑन हो जाती है। अच्छा। खुद ब खुद ठीक हो गया। इसमें ये हमारी टर्निंग ट्रे वाली है। ये कितने वाली है? टर्निंग ट्रे है 352 अंडे की। अच्छा 352। हाँ जी, ये भी हम 38,000 में दे रहे हैं। टोटली ऑटो है? फुल ऑटो है। इसके साथ ये 3 लीटर का वो है ह्यूमिडिफायर। ठीक है। ये हमारी 528 अंडे का इंक्यूबेटर। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि 18 दिन आप इस पे रखें। अच्छा। 18 दिन के बाद आप ये निकाल लें। अच्छा। नीचे जाली वाली ट्रे आ जाएगी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जनाब अभी आपको ये बकायदा चला के हम लोग दिखाने लगे हैं। ये हमारा 528 अंडे का इंक्यूबेटर है, फुल ऑटो। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर को जो खूबी मिलेगी, ठीक है, कि आप जब इधर से 18 दिन पूरे कर लें, ये ट्रे बाहर निकाल दें। अच्छा। अंडे इन ट्रे पे आ जाएंगे। अच्छा, जाली वाली पे। और इसकी टर्निंग का हमने जो सिस्टम बनाया वो ये एक बटन है, अगर हम इसे ऑफ कर दें तो ये टर्न नहीं होगी। अच्छा। इसको ऑन करके करेंगे तो ये टर्न भी हो जाएगी। ये देखें जी, ये देखें। ठीक है। अभी हम इसको दोबारा टर्न करते करते, अगर लोग कहते हैं 18 दिन के बाद किस तरह बंद करेंगे जी, तो ये बटन इधर से ऑफ करेंगे, टर्न नहीं होगी। ठीक है। ये करेंगे तो ये चलेगी। इसमें आपने काफ़ी जो ना, ये हमने अपनी चाइना के मुकाबले में बनाई है। अच्छा। ये कितने में रहना सर? ये हम दे रहे हैं आपके कस्टमर जो आपकी वीडियो का हमें वो वाला देंगे, हम उन्हें 45,000 में देंगे। 45,000 में 528 अंडे की। ठीक है जी, 528। वैसे हम ये 50,000 की सेल करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है जी। इसके बाद क्या है जी? ये तो दिखा दिया मैंने जी। जी। ये हमारा सबसे पुराना मॉडल है। ठीक है। और सक्सेसफुल है सबसे ज्यादा। 528 अंडे का। ठीक है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास ये जालियां, आप चकोर के अंडे भी रख सकते हैं और बटेर के अंडे भी। ले जनाब, चकोर और बटेर के अंडे, मोर के अंडों के लिए भी स्पेशल जालियां मिल जाती हैं। ये हम अभी भी आपकी कोई पुरानी वीडियो निकालेगा ना, साल पुरानी, उसमें भी 55 की थी, अभी भी 55 की देंगे। देखिए जनाब, उस वक्त मेरे ख्याल में पेट्रोल 90 रुपए था और 90 या 100 रुपए होगा। असल में हमें पेट्रोल से तो कम फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है जब डॉलर ऊपर जाता है। डेफिनेटली सारा कुछ चाइना से आता है, तो हमारे लिए बड़ी मजबूरियां बन जाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा 1056 अंडे का इंक्यूबेटर है जी। ये हम 95,000 का दे रहे हैं। ये जनाब आपको मिलेगा 95,000 रुपए का। ह्यूमिडिफायर यही होगा इसके साथ, 3 लीटर का। और कुछ चेंज अगर कस्टमर चाहे तो हम उनकी मर्जी से भी कर देते हैं। ठीक है जी। अब कर लेते हैं कुछ टेक्निकल सवाल। मैं चाहता हूँ बहन भाइयों को जितना ज़्यादा क्लियर कर सकूँ उतना फ़ायदा है। घर में कोई मेरी बहन चाहती है कि मैं घर में कुछ करूँ लेकिन बाहर ना जाऊँ, क्योंकि आपको पता है बाहर जब कोई खातून जाती जॉब के लिए उससे बहुत सारे मर्दों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की बातें सुनना पड़ती है। कोई ऐसी बहन जो ये चाहती है कि मैं घर के अंदर काम करूं, कि उसको कितना टाइम इसकी देखभाल के लिए चाहिए होगा और कितनी जगह चाहिए होगी? सबसे पहले तो ये है, अगर आप करते हैं साइड बिजनेस पे, आप सिर्फ इसको आप देखें, एक बंदा होता है ना या कोई भी है, वो अपने लिए 1 घंटा निकालता है दिन में किसी भी काम के लिए, फालतू के लिए। अभी हम सारा दिन मोबाइल पे खेलते हैं, कई घंटे देते हैं, कई घंटे। इसी तरह आप 1 घंटा इस टाइम इसको दें 1 साल के बाद, ठीक है, ये इंशाल्लाह आपके बिजनेस से बढ़ जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखें, जो गांव में लोग हैं ना, उनके लिए तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन जो मेरी बहनें सिटीज़ में हैं, एक कमरा आपके पास होना चाहिए। ठीक है। बेशक 12 बाई 12 का हो, 10 बाई 10 का हो, उसमें आप थोड़े से फैंसी के बर्ड रख लें। ठीक है। उसमें काफ़ी सारी नस्लें होती हैं, वो आप केजेस में रखें। शुरू में आप कोशिश करें कि आप कोई 1-2 पीस मुर्गी का और मुर्गा, मतलब आप ट्रियो ले आएँ, कोई सेट ले आए, उससे जो अंडे आते हैं वो छोटे इंक्यूबेटर से शुरू करें। अच्छा। क्योंकि आपको जो अंडे आएंगे ना, वो आपके फीड कास्ट पे आएंगे। ठीक है। जो फीड कास्ट पे चीज़ आती है वो आपको सस्ती पड़ती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंडे खरीदने की कोशिश करते हैं। अंडा आपने एक सबसे छोटी मुर्गी है बैंटम, फैंसी में सबसे सस्ती 60 रुपये का अंडा मिलता है, आप 10 ले लें, 600 के हो गए। 10 में से 2 बच्चे निकले, आपको 300 का बच्चा पड़ गया। और वही अगर आप मुर्गी 1500 की, मुर्गा 1500 का, 4500 का आप ट्रियो ले लें, तो वो आपको हर दूसरे दिन 2 अंडे देगा। वो आपको सिर्फ एक फीड कास्ट जो आपके घर पे
बचता है खाना वही दे दें तो आपको वो अंडे आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको अगर पहले 2-3 माह लगते हैं संभालने में चूज़े, बिल्कुल सही, एक्सपीरियंस होने के बाद आपके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना आसान हो जाता है काम, और आप पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं। स्टूडेंट भी इस काम को बआसानी कर सकते हैं, बहनें भी बआसानी कर सकती हैं। मैं पाकिस्तानी, देखें मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानियों की एक ज़ेन की बात बताता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मैंने जब बात शुरू करनी है सबसे पहले ये कहना जी मैं स्टूडेंट हूँ मुझे छोड़ दें। यार आपको तो फ़ख्र होना चाहिए, आप स्टूडेंट और काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आपको पूरे पैसे दे के चीज़ लेनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि मैं क्या लेके आया हूँ। बिल्कुल सही। जब आप पहले ही बता देते हैं ना, बंदा आपसे पहले ही वाइड कर देता है, बात नहीं करता, उसे पता है इसने देना ही कुछ नहीं। आप पहले कीमत, उसके बाद उस चीज़ को लेके आए, फिर उसे संभालें। हमारे अंदर ये जो बेचारा का लफ्ज़ है ना, अगर किसी के पास काम नहीं तो वो शुरू इससे करता है जी मेरे पास काम नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि आप काम शुरू करें तो अल्लाह देगा। आप अगर मुझे 5 साल पहले देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 30 मुर्गियाँ थी। ठीक है, अल्लाह की देन होती है। आज माशाल्लाह से ये सेटअप और माशाल्लाह गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें। आप अगर मेरे इन इंक्यूबेटर की कास्ट देखें ना, ठीक है, अगर आप मुझे 5 साल पहले कहते तो मैं इतने इकट्ठे पैसे आपको दिखा नहीं सकता था। ठीक हो गया, वक्त के साथ होता है। ठीक है, और देखें हम एक क्वालिटी में काम कर रहे हैं, आपको चीज़ मिल जाएगी हर जगह से। और दूसरी बात एक और भी है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो आपको मैं पहली वीडियो के बाद मेरी आज तक शिकायत नहीं आई होगी कि हमने राना साहब को पैसे भेजे लेकिन उन्होंने चीज़ नहीं भेजी। बिल्कुल सही बात, नहीं आई, बिल्कुल नहीं, कभी आएगी भी नहीं। देखें आप काम करें हलाल तरीके से, उस चीज़ का अल्लाह आपको अजर ज़रूर देता है, बेशक 2 साल के बाद दे, 3 साल के बाद। भाइयों को कहता हूँ काम को खिदमत समझ के किया करें। ज़ाहिर आप प्रॉफिट तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसको खिदमत पहले भलाई रखें लोगों की, फिर आप सेकंड पे अपना प्रॉफिट रखें, तो इंशाल्लाह आपको हार नहीं होती। लेकिन एक मैं छोटी सी बात आपकी काट रहा हूँ, लेकिन काम को ये सोच के ना करें कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं औरत हूँ। देखें आप जब काम करते हैं, आपके पास पहले लोगों के पास इतने प्लेटफार्म नहीं थे। बिल्कुल सही बात। आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास टिकटॉक है, आप सारा दिन वहाँ पे गाने देखते हैं, आप सारा दिन गाने देखते हैं, आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं, अपना नंबर दें, सारा कुछ आता है। हर तरह का आपके पास प्लेटफार्म है। जब हमने ये शुरू किया था सिर्फ OLX था। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अभी तो OLX ने टाइट कर दिया लात, वो एक ऐड से ऊपर लगाने नहीं देते, वरना 6 ऐडें 7 ऐडें लगती थी। हमारा काम वहाँ से रन हुआ था OLX से। लोग कहते हैं कि आज तो आप अगर आज के स्टूडेंट हैं तो समझिए आज तो आपके पास बहुत मैं इस बिजनेस को रन करना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, उसके लिए आप क्या समझते हैं कि अगर मैं बिज़नेस को समझता भी हूँ, काम भी मुझे आता है, अगर मैं आपसे 1000 अंडों वाली उठा लेता हूँ ये वाली इंक्यूबेटर, तो एक अच्छी इनकम कमा सकता हूँ? उसमें थोड़ा सा आपको पहले ना बर्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास अपनी। अगर आप गोल्डन मिस्त्री से भी करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए मैं पालना किस तरह चीज़ को। ठीक है, अगर आप गाँव में आए तो आपके लिए बेस्ट है कि आप गोल्डन मिस्त्री में जाएँ। ठीक है, मुर्गा 1000-1500 का सेल हो जाता है। जो ये ख्वाब है ना कि 6000 की चीज़ सेल करनी है, नहीं होती भाई। रियल से 200-300 ज़्यादा, 200-300 से कम हो सकती है। देसी मुर्गा आज भी 1500-1000 का सेल हो जाता है आराम से। 600-700 कास्ट पड़ती है अगर आप अपने चूज़ों से अंडे लेते हैं। और आपको जो प्रॉब्लम आती है कि मैं एक हैचरी में बुक करवाता हूँ और मुझे टाइम 1 माह का मिलता है, वही आप 50 मुर्गियाँ रख के इंक्यूबेटर से बच्चे निकलवाएं, वो आपका एक टाइम बन जाता है। हर 21 दिन के बाद आपके पास चूज़े आए ही आएंगे। ठीक है, आप उन्हें बड़ा करें। हर 21 दिन के बाद अगर आपके पास 1 साल में जो है ना आई जाएं चीज़ें 100 या 200 या 300, तो वो एक आपके घर के खर्चे रन कर सकती है। बेहतरीन बिजनेस है जनाब, एक ज़बरदस्त बिजनेस है। साइड बिजनेस के तौर पे आप करना चाहते हैं, फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, और एक अच्छी इनकम इसके अंदर मौजूद है। मुफीद मशवरे जो है खलील भाई ने आपको दे दिए। खलील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं चाहता हूँ कि ज़रा बहन भाइयों को बता दें, अपना एड्रेस भी बता देना। मैं जी सियालकोट की तहसील है समड़ियाल, और उसका मेन डस्का रोड पे, समड़ियाल डस्का रोड पे हमारा फरदोसपुरा जो है स्टॉप है, उस पे हमारी शॉप है। और इनका वो उधर शॉप भी है? शॉप तो अभी इधर ही ले आए, उधर बंद कर दिया क्योंकि वो रोड बन रहा है अभी। वेयर हाउस आप कह सकते हैं, गोदाम कह सकते हैं, और यहीं पे इनका सेटअप है। आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, रब्ता करें। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं
तो इस नंबर पर आप रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से फीडबैक दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये थी जनाब आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? जो हमने इनक्यूबेटर के हवाले से इंफॉर्मेशन दी और जो टिप्स दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको कैसी लगी? सारी बातें आपने अपने भाई को बतानी है कमेंट सेक्शन में। आज तक के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को शुक्र रखें, शाद रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ समेटें। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई प्लेस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।